देखिए, जिस तरह आज 2 दिन से आपने शहर में सब बैनर्स और पोस्टर्स देखे हैं, वो भी एक हमारे चाहने वालों का प्यार जताने का एक तरीक़ा है। जो लोग हमें चाहते हैं, जो लोग हमें अच्छा समझते हैं, जो लोग चाहते हैं कि एक एजुकेटेड लीडरशिप हमारे शहर में डेवलप हो, तो ये उन लोगों का एक प्यार जताने का तरीक़ा है। और उसी तरह से हमारे पास के स्टाफ ने भी अब जो ये एक केक यहाँ बर्थडे के लिए लाया है, तो उस पर जो विधानसभा का उन्होंने एक पिक्चर बनाया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये उनकी तरफ से एक, जिस तरह हमारे डॉक्टर अविनाश ने कहा कि ये कॉन्फिडेंस बताता है कि यहाँ पर जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत खुशी की बात है और मैंने भी इसको खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए। और हम ये पूरी कोशिश करेंगे सब मिलकर, मैं और मेरे साथ के कलीग्स, मेरे दोस्त, मेरे वेल विशर, हमारी पार्टी, आप सब लोग, कि हमारे पास से एक विजनरी और एजुकेटेड कैंडिडेट को हमने भिजाने की कोशिश करना चाहिए, ताकि हमारे बेसिक और एडवांस दोनों तरह के जो मसाइल होते हैं, उन मसाइल को बात करना और उनका हल निकालना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा शहर, हमारा स्टेट और हमारा पूरा राष्ट्र एक बात से बहुत त्रस्त हो चुका है अभी, कि हमारे इलेक्शंस जो है वो धर्म और जात की बुनियाद पर होते हैं। इस चीज़ को हमको जड़ से उखाड़ कर फेंकना है कि हमारे आने वाले इलेक्शंस हमारी जनरेशन्स के लिए हो, हमारे आने वाले इलेक्शंस हमारे यूथ के लिए हो, हमारे आने वाले इलेक्शंस हमारे समाज के कल्याण के लिए हो, और आपस का झगड़ा, जातिवाद, किसी किस्म का कोई भेदभाव ना हो। मेरी ये एक लाइन की इच्छा रहेगी कि कम्युनलिज्म को हम पूरी तरह से दफन कर देंगे और मोहब्बत की दुकान को चलाएंगे। बस इसको लेकर के मैं आगे चलना चाहता हूँ। कौन से क्षेत्र से आप? मेरे लिए हमारी पार्टी में जो टिकट है, जो पार्टी में हमारे पास क्षेत्र है, वो सेंट्रल का क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है उसी जगह से हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो आपका दौरा हुआ है और जैसे से पहले घंटा पहले आपने कहा है पत्रकार से बातचीत करते हुए कि बड़े बड़े नेताओं ने आपको जो है तो बधाई भी दी है और जन्मदिन का अवसर है साहब, तो आपने तोहफे में आदित्य ठाकरे साहब से मांगा है कि साहब तोहफा मत दीजिए, टिकट दे दीजिए? तोहफा मांगा नहीं जाता है, तोहफा दिया जाता है। आदित्य साहब ने मुझे तोहफा ये दिया है कि वो स्पेशली आज यहाँ आकर उन्होंने मुझे बर्थडे के लिए मुबारकबाद दी, और उनके साथ मैंने बताया संजय राउत साहब, हमारे शहर के सारे बड़े नेता, सब शिवसेना के पदाधिकारी, सब लोगों ने बहुत अच्छे से हमारे को जो है शुभकामनाएं दी हैं। जो लोगों ने टिकट के लिए सेंट्रल से डिमांड की है, वो नेता भी वहाँ मौजूद थे। ये हमारी मोहब्बत है, पार्टी के लोग हैं, तो मुझे लगता है ये मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। सर, एक आदित्य ठाकरे साहब का शहर में दौरा, इतनी बड़ी शख्सियत उद्धव ठाकरे साहब के बेटे हैं वो, उनका यहाँ पर आना कैसा माना जाए व्यक्तिगत तौर से कि आपको टिकट लगभग कंफर्म होने वाला है? आदित्य ठाकरे साहब यहाँ शहर के दौरे पर नहीं आए हैं। आदित्य ठाकरे साहब जो ज्यादा बारिश होने से जो नुकसानात हुए हैं, तो उन गाँवों के दौरे करने के लिए आए हैं। वो यहाँ से नांदेड़ की तरफ बाय रोड गए हैं और ये दौरे के बाद वो ये असेसमेंट करेंगे कि कितना शेतकरी का नुकसान हुआ है। उस नुकसान की भरपाई के लिए उनको आवाज़ उठानी है, क्योंकि ये सरकार जो है ये पैसे वालों की सरकार है, ये बेचने वाली सरकार है, करप्शन करने वाली सरकार है, हमारी बेटियों की और लड़कियों की रक्षा बिल्कुल नहीं करती है, आपस में भेदभाव बढ़ाने वाली सरकार है, शेतकरी की दुश्मन सरकार है। तो उसके लिए वो असेसमेंट के लिए आए हैं कि ये असेसमेंट करके वो उस तरह की मांग करेंगे कि हमारे गरीब शेतकरी के लिए क्या मिलना चाहिए। आज आपल्या शहरातील प्रसिद्ध डॉक्टर आणि आमच्या पक्षाचे जिल्हा संघटक आदरणीय डॉक्टर अस्मी साहेब यांचा जन्मदिवस आहे। या जन्मदिवसानिमित्त मीही माझ्या वतीने, माझ्या परिवाराच्या वतीने, माझ्या पक्षाच्या वतीने त्यांना शुभेच्छा देतो। आणि मागील अनेक वर्षापासून आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आपल्या शहरामध्ये डॉक्टर साहेबांच्या माध्यमातून अनेक उपक्रम, सामाजिक असेल, बांधिलकीच्या माध्यमातून अनेक भागामध्ये आपल्या गरजवंतांसाठी असेल अनेक उपक्रम राबवले जातात। मागेही आपण पाहिलं असेल आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या जन्मदिनानिमित्त पूर्ण जिल्ह्यामध्ये अनेक कॅम्प घेऊन समाजसेवेच्या माध्यमातून आणि संघटनेच्या माध्यमातून अतिशय चांगलं काम आपल्या या जिल्ह्यामध्ये त्यांचं आहे। आणि आज त्यांचा जन्मदिवस असताना मला वाटतं आपले शिवसेना नेते आदित्यजी ठाकरे साहेब, संजय राऊत साहेब आणि जिल्ह्यातील सर्व नेत्यांनी सुद्धा त्यांना शुभेच्छा दिलेल्या आहेत। मी त्यांना शुभेच्छा देत असताना मी माझ्या परीने एक सांगेल की अतिशय चांगलं काम आपल्या या क्षेत्रामध्ये असताना मला वाटतं नक्कीच मीही त्यांची मुलाखत ऐकत होतो आणि नक्कीच मला वाटतं त्यांच्या ज्या अपेक्षा आहेत, आकांक्षा आहेत तेही पूर्ण होत असे मी माझ्या वतीने आपल्या सर्वांच्या वतीने आदरणीय डॉक्टर साहेबांना शुभेच्छा देतो आणि थांबतो। धन्यवाद। आमच्या एशियन हॉस्पिटलचे मार्गदर्शक
डॉक्टर शोएब हाशमी यांचा आज वाढदिवस आहे. सर्व एशियन हॉस्पिटलच्या परिवारातर्फे, सर्व डॉक्टरांतर्फे, माझ्यातर्फे, माझ्या परिवारातर्फे मी त्यांना हार्दिक 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 शुभेच्छा देतो आणि त्यांच्या मनात आणि जनतेच्या मनात जे आहे ते पूर्ण हो अशी त्यांना शुभेच्छा देतो. अब अपने पत्रकार बंधुओं को एक ही बोलना चाहता हूँ, हमारे जो डॉक्टर साहब है वो सबके हैं. आप हमारे हॉस्पिटल में आइए, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, हर जाति धर्म का लोग. सर पर्सनली ख्याल रखते हैं, अरे वो पेशेंट का क्या हुआ जो सीरियस था, अरे उसका क्या हुआ, कब डिस्चार्ज हुआ, कैसे गया. तो इसलिए मैं सबको बोलना चाहता हूँ, वैसे ही उनकी सामाजिक सेवा वो सबके लिए है. जो भी अपने महाराष्ट्र में, अपने इस शहर में है, उनके लिए, सबके लिए सर हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे. अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो जल्दी हम उनको विधानसभा में देखेंगे. सर हमारे मतलब किताबों में लिखा हुआ है, बड़े भी कहते हैं कि जब दुआएं लेते हैं तो उनका आशीर्वाद भी मिलता है. तो आपको लगता है इतने साल से जो उन्होंने मरीजों की दुआएं ली है सर वही, इसलिए आप 2 मिनट सबको रिक्वेस्ट है, आप जस्ट हॉस्पिटल में चक्कर मार के आपको सब लोग दिखेंगे और सबकी अच्छे से सेवा चालू है. क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर है उनका विजन ही है सबके लिए काम करना. आपको बोलना चाह रहे मी डॉक्टर अविनाश त्रिभुवन. आज आमचे चेअरमन डॉक्टर शोएब हाशमी यांना सर्व एशियन परिवारातर्फे वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. त्यांनी हे सर्व जे निर्माण केलं आहे एशियन हॉस्पिटलचं, असंच यश त्यांना पुढेही मिळो अशी आमची सर्वांची अपेक्षा आहे. धन्यवाद. सर अभी आपने ये आपसे लाया सर के आपकी तरफ से सब हॉस्पिटल की तरफ से. सर के ऊपर विधानसभा है, ऐसा लगता है कि आपके स्टाफ ने मन बना लिया है कि साहब को आपकी बार विधानसभा भेजना ही ऐसा है क्या? इस बार हम सबको लगता है और ये यकीन है कि इस बार विधानसभा में हमारे शोएब हाशमी सर बिल्कुल चुन के आएंगे. मतलब कि केक दिखने के बाद डाउट नहीं करना चाहिए. ये केक तो हमारा कॉन्फिडेंस है. क्या बात, इन मीठे में डबल मीठा. यस. थैंक यू सर. आमचे मित्र डॉक्टर शोएब हाशमी सर यांचा 4-5 वर्षापासून माझा परिचय आहे आणि ते जे काही सामाजिक कार्य करतात, समाजामध्ये जे आहे तर नडलेले, अडलेले, गोरगरीब यांची जी काही सेवा करतात. आता नुकतंच जे आहे तर मागच्या वेळेला त्यांनी जे इथं शिवसेना उद्धव ठाकरे गटामध्ये प्रवेश घेतला आणि सामाजिक कार्याला जास्त जोराने सुरुवात केली. त्यांच्या या कार्यामध्ये माझ्यातर्फे, माझ्या कुटुंबियातर्फे मी जे इथं त्यांना शुभेच्छा देतो. त्यांना चांगलं आरोग्य लाभो, त्यांच्या इच्छा पूर्ण हो असं मी त्यांना शुभेच्छा देतो. सबसे पहले मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि डॉक्टर साहब को जो है आमदार बनाए अल्लाह ताला, और इंशाल्लाह इसी टाइम बना लेंगे अल्लाह ताला. मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और अल्लाह डॉक्टर साहब की उम्र दराज करे. अल्लाह ताला उनको हर बीमारी से, हर आफत बलाइयत से महफूज रखे और उनको जन्मदिन की मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इसी साल उनको कॉर्पोरेटर, इसी साल उनको इंशाल्लाह आमदार बनाए. मैनेज करो, तालीम को आमदार बनना चाहिए. तो आप शहर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, तो आज भी सबसे गुजारिश करेंगे महाविकास आघाड़ी में अगर सीट यहाँ किसी को भी छुट्टी, हम उसका काम करेंगे बिल्कुल. अगर डॉक्टर साहब को छुट्टी तो हम तो जी जान से, तन मन धन सबसे लग जाएंगे इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम आप सबको. आज जो है तो जन्मदिन है हाशमी साहब का, डॉक्टर साहब का. रिक्शे यूनियन की तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद दी जाती है. जैसा सेंटर का आमदार अगर टिकट क्या कंफर्म होगा साहब का, अगर तो सबसे पहले साहब आपसे गुजारिश हमारी ये रहेंगी, जो आज रिक्शे की हालत जो औरंगाबाद शहर के अंदर बहुत नाजुक है, इनके तरफ जो है तो प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट कोई भी ध्यान नहीं दे रही है. रिक्शों का मतदान बहुत है, 36,000 रिक्शा है यहाँ पर और उनका मतदान अगर आप देखेंगे तो 2.25 लाख है. तो ऐसा देखा जाए तो सेंटर के अंदर भी 30 से 35,000 मतदान मौजूद है रिक्शा वालों का. मगर ये ऑनलाइन पावती का ये बहुत से मसले हमारे चल रहे हैं, गवर्नमेंट से योजना नहीं मिली है. तो हमारा ये रहेगा, अगर आप आमदार बनते और बनेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो आप पहले सदन के अंदर हमारे वास्ते आवाज़ उठाइए. इतना आपको गुजारिश करते हैं हम और आपके जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं तमाम रिक्शा वालों की तरफ से. अल्लाह ताला आपको हर खुशी से नवाजे. हर चीज़ जो भी आपको अल्लाह ताला ने दिया, आपने हमेशा गरीबों में जो है तो तकसीम करते गए, वैसे ही आपका दिल हमेशा साफ रहे, यही आपसे गुजारिश करेंगे, विनती करेंगे. बहुत बहुत आपका जन्मदिन मुबारक. देखिए, रिक्शा चलाने का जो उनका प्रोफेशन है वो वाकई वो एक तो सबसे पहले शुरू ये है कि हर आम और ख़ास इंसान के लिए बहुत मदद फराहम करता है.
तो मैं सबसे पहले तो उन सब के लिए जो है ये दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जो है अच्छी सेहत के साथ उनके रोज़ी में बरकत दे और उनके सारे जो है नेक ख्वाहिशात पूरे हो जाए। और जैसे रिक्शा यूनियन के लिए इन्होंने अभी बात की है, जो जो मसाइल आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको समझ के हम 100% इंशाल्लाह उसको पूरी तरीके से दूर करने की कोशिश करेंगे कि इनके मसाइल हल हो जाए, चाहे लाइसेंस के बारे में हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में हो, चाहे परमिशंस के साथ में हो, या ऑनलाइन के जो इनको पावती आती है जुर्माने की, उसके बारे में जो काम करना हो। वो मेरा इलेक्शन हो नहीं हो क्या होगा वो एक अलग बात है, लेकिन मैं अभी से इंशाल्लाह इसकी कोशिश करूँगा जहाँ जहाँ मैं नुमाइंदगी कर सकता हूँ कि इनकी जितनी भी मुश्किलात है वो कम करने की मैं जो कोशिश कर सकता इंशाल्लाह मैं ज़रूर पूरी करूँगा। छत्रपति संभाजीनगर के एशियन हॉस्पिटल के डॉक्टर शोएब हाशमी साहब, इनका आज जन्मदिन है। इनके जन्मदिन पे मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ कि वो जल्द से जल्द इस संभाजीनगर के सभी जो पेशेंट है उनको तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, लेकिन संभाजीनगर के विकास के लिए वो शिवसेना से मध्य विधानसभा तक जाएंगे। इतनी मैं उनको तहे दिल से शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद।